हेलो फ्रेंड्स, एक बार की बात है। एक किसान अपने 3 बैलों को लेकर पड़ोस के पशु मेले में अपने बैलों को बेचने जा रहा था। अपने पास ही एक शहर था, वहां पे एक पशु मेला लगा हुआ था और वह पशु मेले में अपने 3 बैलों को बेचने के लिए जा रहा था। वह अपने गांव से रवाना हुआ। जब वो थोड़ी देर चल लिया तो रास्ते में एक उसे नदी दिखाई दी। तो उसने सोचा कि बहुत थकान हो गई है, तो क्यों ना मैं नदी में एक डुबकी लगा लूं, मैं स्नान कर लूं। पर उसके पास प्रॉब्लम ये थी कि उन 3 बैलों को बांधने के लिए उसके पास इतनी ही रस्सी थी कि वो 2 बैलों को बांध सके। तीसरे बैल को बांधने के लिए उसके पास रस्सी नहीं थी। तो अब वो ये सोचने लगा कि मैं इस तीसरे बैल को कैसे बांधूं। अगर मैं इसको नहीं बांधूंगा तो ये चला जाएगा। वो बड़े सोच विचार में डूबा हुआ था। तभी उसको पास में एक व्यक्ति दिखाई दिया। उसे शक्ल सूरत से वो व्यक्ति समझदार लगा। तो वो किसान उसके पास गया और उसने उससे पूछा कि क्या आपके पास कोई ऐसा साधन है जिससे मैं अपने इस तीसरे बैल को पेड़ से बांध सकूं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि एक काम करो कि तुम एक एक करके दोनों बैलों को पेड़ से बांधो और उस वक्त वो तीसरा बैल जरूर तुमको देखे कि तुम क्या कर रहे हो। मतलब उसका कहने का मतलब ये था कि जो बैलों को तुम पेड़ से बांधो तो तीसरा बैल जरूर उसको देखता रहे कि तुम उसको पेड़ से बांध रहे हो। जब तुम 1 और 2 दोनों बैलों को बांध लो तो तीसरे बैल को केवल बांधने की एक्टिंग करनी है तुम्हारे को। वही प्रक्रिया दोहरानी है जिस प्रक्रिया से तुमने दोनों बैलों को बांधा था। तो किसान सोच में पड़ गया, हाँ इससे क्या होगा, इससे कोई बैल बंध जाएगा क्या। तो उसने कहा तुम मेरे से सलाह मांगने आए थे, मैंने तुमको सलाह दी है, करके तो देखो। तो किसान ने कहा कि भैया अब हाथ में तो कुछ है नहीं, करके देख लेते हैं। तो उसने पहले दोनों बैलों को खड़ा किया। एक बैल को ले गया, पेड़ से बांधा, उसके गले में रस्सी बांधी, उस रस्सी को पेड़ से बांधा। दूसरे बैल के लिए भी यही पूरा का पूरा प्रोसीजर दोहराया। अब तीसरे बैल के लिए रस्सी नहीं थी, पर तीसरे बैल को भी वहां ले गया और बगैर रस्सी के दिमाग में एक अदृश्य रस्सी को रखते हुए भी उसको बांधा। तो उसने देखा और बांधने के बाद वो 5 मिनट दूर जाके खड़ा हो गया। तो उसने देखा कि वाकई वो तीसरा बैल भी नहीं हिल रहा था। मतलब तीसरा बैल भी उस काल्पनिक रस्सी से बंध गया था। चलो ठीक है, अब किसान नदी में चला गया, उसने डुबकी लगा ली, वो नहा लिया, फ्रेश फील कर लिया, वापस आया और फटाफट से अपने दोनों बैलों को खोला और तीसरे बैल के पीछे से ऐसे थपकी मारी कि ले भैया चलो, और 3 बैल को लेकर रवाना हो गया। वो थोड़ा सा आगे बढ़ा तो जो दोनों बैल उसने वाकई वास्तविक रस्सी से बांधे थे वो तो उसके साथ चल दिए, पर तीसरा बैल वहीं का वहीं उसी पोजीशन में खड़ा था जैसा उसने बांधा था। किसान कह रहा है अरे भैया मैं तेरे को चलने के लिए कह रहा हूं, तू चल नहीं रहा। किसान गया, उसने उसको फिर से पुश किया, धक्का दिया, चल चल, पर वो बैल तो टस से मस नहीं हो रहा था। अब किसान परेशान हो गया कि भाई बंधा हुआ है नहीं, मैं धक्का दे रहा हूं, तू चल नहीं रहा है। ऐसा करते हुए उसे 15-20 मिनट बीत गए। वो समझदार व्यक्ति तब तक वहीं बैठा था। तो उस समझदार व्यक्ति ने उस किसान को आवाज लगाई कि इधर आओ भैया, तुमने उस बैल को बांधा हुआ है, पहले उस बैल को खोलो तो वो तुम्हारे साथ चलेगा। तो किसान हंसने लगा, अरे साहब मैंने कहा बांध रखा है, उसके गले में कोई रस्सी तो है ही नहीं। अरे भाई तुमने उसे समझदार व्यक्ति बोला कि अरे भाई तुमने उसे बांधने का पूरा क्रियाकलाप किया था, इस वजह से वो बंधा हुआ है। तो किसान कहता है ऐसे थोड़ी होता है क्या। तो समझदार व्यक्ति ने कहा कि ठीक है भाई तुम्हारी इच्छा, मैं कह रहा हूं तुम उसके सामने उसको ठीक उसी तरह से खोलने की कोशिश, खोलने का पूरी क्रिया दोहराओ जैसे तुमने उसको दूसरे 2 बैलों को खोला था। किसान ने कहा भैया अब मेरे हाथ में कुछ है नहीं, बैल मेरे साथ चल नहीं रहा है, चलो ये भी करके देख लेते हैं। तो उसने उसकी रस्सी उसी तरह से जिस तरह से दोनों बैलों को पेड़ से आजाद किया था, ठीक उसी तरह की एक्टिंग करी। वो रस्सी को उसी तरह से खोला ताकि उस बैल को लगा कि वो आजाद हो गया और वो उसके साथ चल दिया। किसान आश्चर्य में पड़ गया, गजब हो गया ये तो। दोस्तों
इसी तरह की काल्पनिक रस्सियों से हम भी बंधे हुए हैं। अब वो काल्पनिक रस्सियां डर की हो सकती है, शंका की हो सकती है, संघर्ष की हो सकती है, जो हमें आगे नहीं बढ़ने देती है। हमारे सामने कोई नया रास्ता खुलता है, हम उस रास्ते पे जाने से डरते हैं क्योंकि इसी तरह की काल्पनिक रस्सी ने हमको रोके रखा होता है। इसलिए प्यारे दोस्तों, दुनिया में ऐसी बहुत सी काल्पनिक रस्सियां हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है। ये रस्सियां पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। स्टूडेंट्स के लिए रस्सियां क्या होती है? स्टूडेंट्स के लिए आज के लिए सबसे बड़ी रस्सी है मोबाइल। मोबाइल के वीडियोस, मोबाइल पे चैट, ये सारी काल्पनिक रस्सियां उसे बांध के रखती है, उसे दूसरा काम करने नहीं देती है। एक नौकरी पेशा आदमी के लिए अगर कोई नई नौकरी का ऑफर आता है तो वो डरता है कि मैं इस पुरानी नौकरी को छोड़ दूं और कहीं नई नौकरी में मेरे साथ कुछ ये गलत हो गया, कुछ वो गलत हो गया तो क्या होगा, तो वो उड़ान नहीं भर पाता है। वैसे किसी ने सच ही कहा है, उड़ना है तो बाज जैसा उड़ना चाहिए। इस पे भी एक कहानी बनी हुई है कि एक राजा के पास एक शिकारी 2 बाज लाया बेचने के लिए। राजा ने दोनों बाजों को अपने पास रख लिया और अपने वहां के केयर टेकर को कहा कि इन दोनों को प्रशिक्षित करो। तो राजा ने देखा, तो जब केयर टेकर ने उनको प्रशिक्षित किया तो एक बाज तो बहुत अधिक ऊंचाई तक उड़ने लग गया, पर दूसरा बाज वो डाल छोड़ता ही नहीं था। तो केयर टेकर भी परेशान हो गया कि उसने वो डाल तो छोड़ी ही नहीं। ऐसा करते करते बहुत दिन बीत गए। अब राजा जी जब देखने आए तो उन्होंने देखा कि एक बाज तो बहुत ऊंची उड़ाने भर रहा है और दूसरा बाज तो उसी शाख पे ही बैठा हुआ है। अब राजा जी भी परेशान। राजा ने राज्य में मुनादी करवा दी कि जो कोई व्यक्ति मेरे दूसरे बाज को उड़ा देगा उसे मैं बहुत बड़ा इनाम दूंगा। तो राज्य में से एक साधारण किसान आया और उस किसान ने उस डाल को काट दिया जिसपे वो बाज बैठता था। अब जब उस बाज को, नहीं उड़ने वाले बाज को वो डाल नहीं मिली तो बाज ने धीरे धीरे उड़ना चालू किया और फिर वो उड़ गया। मतलब आप समझें, उसने वो काल्पनिक रस्सी को काट दिया जो रस्सी उसे आगे बढ़ाने में रोक रही थी। तो ऐसे ही हमारे जीवन में जो काल्पनिक रस्सियां हैं जो हमारे जीवन को आगे बढ़ने से रोकती है, तो दोस्तों काटे उन रस्सियों को, जीवन में नहीं उड़ाने भरे, क्योंकि वो रस्सियां हमें आगे बढ़ने से रोकती है। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।